आज 100-2500 वर्ष पूर्व जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ, सारी राजधानी सजी थी। सम्राट के घर में बेटा पैदा हुआ था, तो राजधानी के पूरे लोग घर घर में दिए जलाए जा रहे थे। मालिक बूढ़ा हो रहा था, नए मालिक की इंतजार था सबको, नया मालिक आने का। नया मालिक आया, इसीलिए सब खुश थे। प्रसाद बांटे जा रहे थे और गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ रखा गया। जो बेटा पैदा हुआ है सम्राट को, उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ अर्थ होता है जिसकी अभिलाषा पूरी हो गई। अभिलाषा पूरी होना। रात भर शहनाइयां बजती रही, बैंड बजते रहे, प्रसाद बांटे गए घर घर में। उसी दिन दूर हिमालय से राजधानी में एक तपस्वी आया। उसका नाम था असीता। महल के द्वार पर खड़ा रहा। शुद्धोधन, जो गौतम बुद्ध के पिता है, असीता को देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। हालांकि असीता और शुद्धोधन दोनों ही मित्र थे, बचपन से एक ही साथ पढ़े थे, लेकिन शुद्धोधन राजा बन गया और असीता महान तपस्वी। शुद्धोधन है वो राजकारण में लग गया, असीता तपस्वी हो गया। तो जब भी शुद्धोधन से मिलना है, शुद्धोधन को मिलना है असीता से, तो वह खुद ही जाता मिलने के लिए, क्योंकि महान तपस्वी था असीता। लेकिन आज असीता खुद द्वार पे आया है, शुद्धोधन के महल के द्वार पे। तो शुद्धोधन चौंक गया एकदम कि असीता और मेरे द्वार पे। तो वह पूछता है असीता से, आप और मेरे द्वार, क्या बात है? कोई तकलीफ है, कोई समस्या है तो बताइए मुझे। तो असीता कहता है, नहीं, कोई तकलीफ कोई समस्या नहीं है। तुम्हारे घर एक पुत्र पैदा हुआ है, मैं उसके दर्शन करने आया हूं। देखिए, असीता जैसा महान तपस्वी शुद्धोधन के छोटे से शिशु को मिलने आता है दर्शन के लिए। यह बात सुनकर कौन बाप खुश नहीं होगा। शुद्धोधन की छाती तो गर्व से फूल गई। असीता जैसा महान तपस्वी मेरे बेटे के दर्शन के लिए आया है। तो शुद्धोधन अंदर जाता है, अंतर्गृह भाग के, और अपने बेटे को उठा के लेके आता है दिखाने के लिए असीता। जब असीता वो छोटे से बालक को, शिशु को देखता है, तब झुककर उसके पैरों में गिर पड़ता है, नमस्कार करता है। ये देख के शुद्धोधन हैरान हो जाता है और वो छोटा सा शिशु अपने पैर असीता के जटाओं में उलझ जाता है और कहते हैं तब से मनुष्य
मनुष्य के जटाओं में बुद्ध के पैर उलझते हैं। असीता एकदम आनंदित हो जाता है, शिशु ने अपने पैर जटाओं में उलझा दिए हैं। आनंदित भी होता है और रोता भी है। तो शुद्धोधन उससे पूछता है, क्या बात है, आप आनंदित भी होते हो और रोते, आंसू भी निकालते हो आंख से, रोते भी हो। तो असीता कहता है, ये जो तुम्हारे घर में पुत्र पैदा हुआ है, जिसका तुमने नाम सिद्धार्थ रखा है, ये करोड़ों के लिए सिद्धार्थ होगा। उसकी छाया में अनंत अनंत लोग बैठेंगे, अपनी प्यास बुझाएंगे। ये तुम्हारे लिए सिद्धार्थ नहीं, सारे जगत के लिए सिद्धार्थ है। और दुखी इसलिए हूं, जब ये कली खिलेगी, फूल बनेगी, सुवास उसका उठेगा, तब मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा ये आखिरी जन्म है। देखिए, उस वक्त असीता कहता है, सुनने लायक बात है, ये मेरा आखिरी जन्म है। बहुत मनीषा थी, बहुत आशा थी कि इस जन्म मरण के फेरे से छुटकारा पा लूं, तो मिल गया छुटकारा। ये आखिरी जन्म है मेरा, अभी दोबारा मेरा जन्म नहीं होगा। इसीलिए व्यथित हूं कि जब ये कली खिलेगी तब मैं नहीं रहूंगा। उसकी जो वाणी है सुनने के लिए मैं नहीं रहूंगा। मैं चूक गया उसकी वाणी सुनने की, इसीलिए दुख होता है। काश अगर थोड़ी देर वक्त मिल जाता मुझे, लेकिन ये मेरा आखिरी जन्म है, अब नहीं हो सकता, इसीलिए दुख में हूं। असीता जैसा महान तपस्वी भी मोक्ष छोड़ने के लिए राजी है बुद्ध की वाणी सुनने के लिए। ढाई हजार साल में बहुत बुद्ध पैदा हुए होंगे बाद में, बुद्ध के बाद, लेकिन बुद्ध जैसा आदमी कभी नहीं हुआ। उस सदी के लिए भी उन्होंने धर्म दिया, और आज के लिए भी और आगे के लिए भी सार्थक मालूम पड़ता है। धन्यवाद।